खोलो खोलो। मम्मी ने बोल दिया ना, बिक गई। बोला था ना रेनकोट चलो ले चलो, जा। मेरे भी कौन सा रेनकोट आता। भूख लिया ही नहीं। हाँ, यहाँ गीला तो नहीं है? नहीं, यहाँ पे होगा था। पहले पानी तो पूछ। आया था क्या बहुत पानी? और क्या यहाँ तक गाड़ी ये मेरी रस्सी वो। चलो, वो फ्री वाली बुक नहीं मिली अभी, उन्होंने कहा भी। हाँ अभी आया नहीं, मैं पूरी भीग गई हूँ, क्या है? चेंज करना है। ये शीट ये वाली मिली है मिक्की। ये तो चाहिए थी। ठीक है। और वो ग्लव्स नहीं मिले, वो कहे के हमें ऐसा स्कूल से कोई ऑर्डर नहीं आया। जो तो उस पे थोड़ा ना मिलने थे ग्लव्स। मेडिकल स्टोर इस टाइम पे बंद थे सारे। तो चलो मैं चेंज कर लेती हूँ। हे भगवान। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत कुछ इस तरीके से। अभी लेने गई थी मैं बच्चों का सामान, और बच्चों का सामान लेने गई, रास्ते में हल्की फुल्की ही आ रही थी, और फिर मैंने सोचा कि पहुंच जाऊंगी यार, नहीं तो आज भी रह जाएगा, क्योंकि काफ़ी दिन से बच्चे परेशान हुए थे बुक्स के लिए। एक बुक्स इनकी ऑलरेडी रह गई थी। ये देखिए छोटे मोटे कपड़े गिर गए हैं, तो मैं ले आई। फिर मैं थोड़ा करते ही भीग गई। बारिश एकदम तेज हुई। मैंने कहा फ़ायदा नहीं है, टाइम ख़राब होगा, रुकूंगी तो इसीलिए फिर मैं रुकी नहीं और मैं आ गई। और ऐसा ही है कि मैं फ़र्स्ट टाइम नहीं किया अपने कॉलेज में। मैं बहुत ऐसे बारिशों में तो ज़रूर हमें स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है, ट्यूशन जाना है, सब करते थे। तो यहाँ गैलरी में आई हूँ थोड़ा देखने कि क्या हाल हुआ है। बहुत ज़्यादा हाँ अच्छा हो रहा है। ये देखिए ग्रीन काफ़ी हो गया है। इवन यहाँ पे भी सारा ग्रीन हो गया है। पहले सूखा पड़ा था, तीसरी बारिश है, तीसरी या चौथी बारिश है, उसने पूरा माहौल चेंज कर दिया है। ग्रीन आ रही हूँ, हाथ पैर पोछो, मैं आ रही हूँ। समोसा लाई हूँ, निकाल लो, छोटी सी पन्नी होगी। और चलो सुनो तनी, सुनो मिक्की, हाँ यही है, मिक्की को बोलते मेरे लिए एक कप चाय बना देगी। चाय पियेंगे? नहीं, पहले रख दे बेटे और फिर खा लो। तो चलिए, ठंड लगने लग गई है, थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको। तो चेंज करने के बाद में बारिश ने बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया है। यहाँ पे इन बच्चों से ना खिड़की बंद नहीं हो पाई, तो वो देख रहे हैं अब गीला हो रहा है मेरा गद्दा। तो खिड़की से इतनी तेज़ तिरछी बारिश आई कि पूरा गद्दा गीला हो गया। तो बच्चे वहीं पे पढ़ रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं चलो यहाँ पढ़ लो, क्योंकि क्या हुआ कि मेरे पीछे से बच्चे नहीं पढ़ते हैं। वैसे सच बात है, मेरे ख्याल से कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता होगा अपने माँ के बिना। तो जब तक मैं इनको बैठाऊंगी नहीं ना, जब तक ये बच्चे पढ़ते नहीं है। थोड़ा बहुत लिखने का काम ख़त्म कर लेंगे, पर जो लर्न वगैरह होता है वो नहीं करते हैं। तो मुझे लेके बैठना ही पड़ता, मतलब इनको एक स्टार्ट कराना ही पड़ता है। तो अब वही मैंने एक को बेटी को अलग बैठा के उसको बोला कि तुम अपना ये वाला लर्न करो, और इनका मैं ये करा रही हूँ। इनकी राइटिंग बहुत गंदी है, तो बहुत चीज़ें मुझे बहुत काटा पीटी करके उसको ठीक कराना पड़ता है, हमेशा बार बार उसको देखना पड़ता है। तबीयत तनु की क्या हुआ है कि स्कूल से आया है ना, जब से इसकी थोड़ी बहुत तबीयत सी ख़राब हो रही है, और मतलब थोड़ा सा अनएक्टिव लग रहा है, बिल्कुल भी ऐसा, मतलब मन से पढ़ाई नहीं कर रहा है बिल्कुल भी नहीं। तो अपना काम ये लिखने वाला ख़त्म करने में बहुत जल्दी विश्वास रखता है। अगर इसे बिठा दो अच्छे से तो पढ़ाई अच्छे से कर लेता है, झटपट करता है बट करता है। तो पर इसके ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैंने इसको बस वही काम दिया था। मैंने कहा जो काम ख़त्म कर सकते हो। खाने में सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी, 2-3 दिन हो गए हैं और कुछ भी मतलब मन नहीं था। और ऊपर से हस्बैंड का कॉल आ गया था, मैंने दाल चावल चढ़ा दिए थे, उनका कॉल आ गया। उन्होंने कहा कि मैं आज घर पे खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि उनकी मीटिंग थी, तो बाहर ही खाना था। तो फिर मैं बना चुकी थी, तो मेरे ये खाना बचना था, तो मैं बड़ा ही दिमाग ख़राब हो रहा था। तो चलिए कोई बात नहीं, ऐसा चलता रहता है, कोई बात नहीं, अब सुबह खाना हमें ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो वहाँ से आई ना, बारिश में से आई, तो बहुत कहते हैं ना, जब मार्केट जाते हैं तो बहुत चीज़ें है ना ऐसी हो जाती हैं। टाइम पे निकलना, अगर चले जाओ तो ठीक है, थोड़ा लेट वेट हो जाओ ना तो घर थोड़ा सा डिसबैलेंस सा हो जाता है। अब यहाँ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनको साथ साथ गाइडेंस भी कर रही हूँ, डांट भी रही हूँ, क्योंकि मैं अपने काम में लगी हुई हूँ और बच्चे सोचते हैं मम्मी तो अपने काम में लगे हैं, चलो बैठ जाओ। और बस मैं इधर से बर्तन मांज रही हूँ और उनको गुस्सा भी कर रही हूँ कि बैठ जाओ, शोर मत करो, काम कर लो, मैं आके सुनूंगी।
ये तो मेरे ख्याल से सभी लेडीज़ का होता होगा जो अपने बच्चों के लिए ऐसे करती रहती होंगी। हाँ, पता नहीं, पर मैं तो बहुत करती हूँ। मैं काम करती करती उनको इंस्ट्रक्शंस देती रहती हूँ, मुझे आवाज़ आ रही है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे पता चल रहा है कि तुम पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। तो ये मेरा चलता रहता है। तो किचन का ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया है, बच्चों को मैंने खाना दे दिया है और यहाँ पे मैंने बर्तन भी क्लीन कर दिए हैं। मुझे याद आया कि मैंने बच्चों की है ना ड्रेसेस नहीं धोई थी और ड्रेस मैंने मशीन में ही डाल दी थी। अब मशीन में डाल दी है तो ऑब्वियसली उधर से तो निकाल के मैं पहनाऊँगी नहीं, तो फिर मैंने बर्तन धोते धोते ही मशीन लगा दी थी। तो वहाँ पे मेरी मशीन में काम चल रहा है और इसी वजह से मुझे बर्तन मारने में काफ़ी टाइम, क्योंकि मुझे बार बार मशीन के पास जाना पड़ रहा था। तो उसी बीच मैंने बच्चों को खाना दे दिया है और यहाँ से अपना सारा काम ख़त्म कर रही हूँ किचन का। गैस वगैरह सब धो दूँगी और यहाँ से सारे बर्तन धुल चुके हैं, बच्चे ने जो खाए हैं वो भी धो दूँगी। अभी 2 ही प्लेट हो जाएंगी और बस ये सारे काम करेंगे, फिर मैं बाद में खाना खाऊंगी। खाना खाने के बाद में जो कढ़ाई वगैरह थे वो उनको मैं बाद में क्लीन कर दूंगी। तो रसोई मेरी ऑलमोस्ट सारी क्लीन हो गई, सारी मैंने धो दी है, मांज दी है, क्योंकि सुबह में ना तेल भी गिर गया था स्लेब पे, तो चिकनी चिकनी हो रही थी, तो मुझे मांजनी ज़रूरी थी। और पता है ये चीज़ें है ना छोटी बड़ी लगती हैं, पर अगर आप टाइम टू टाइम चीज़ें ये करते जाओ ना तो इतनी बड़ी होती नहीं है। मशीन का लगाने का मकसद यही था कि भैया बच्चों की ड्रेस धुल जाए, तो मैं हाथों से भी धो सकती थी, फिर भी मुझे ड्रायर चलाना पड़ता, पर बारिश आ रही थी तो फिर मैंने सोचा कि चलो मशीन लगा देते हैं, क्यों इतना पंगा लेना। तो मैंने मशीन लगा दी और जो थोड़े बहुत और कपड़े थे मैंने उनको भी धो दिया। मैंने कहा कल का मेरा काम जो है काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मशीन का काम ख़त्म होना, कपड़ों का काम ख़त्म होना, समझ लो कि हमारे घर के आधे काम ख़त्म हो गए हैं। तो चलो मशीन भी मेरी ऑलमोस्ट काम हो चुका है, उसका एक लास्ट ड्रायर रहता है, वो वाला भी और हो जाए तो मेरा मशीन का काम ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मेरा किचन का काम ख़त्म हो चुका है। अभी ये मैंने बड़े बर्तन रिताए नहीं हैं, खाली नहीं किए हैं, जब मैं खाना खाऊंगी फिर इनको मैं खाली कर दूंगी। और चलिए अब देखिए यहाँ पे देखिए फुल रात हो चुकी है और जो टाइम हो रहा है आई थिंक 8:30 या 9 बज गए होंगे और यहाँ मैंने मशीन लगाई है। तो यहाँ पे चलिए मशीन को भी धो देते हैं, क्योंकि इधर का काम जो है सारा ख़त्म हो चुका है, सिर्फ ड्रायर का काम रहता है, वो ड्रायर का काम हो रहा है। और यहाँ पे ना मेरी मशीन में प्रॉब्लम ये आ गई है, क्योंकि आप धोते हुए साथ में ड्रायर नहीं चला सकते, क्योंकि इसका पानी उसमें आ जाता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ये वाले कपड़े धुल चुके हैं और ड्राई भी हो गए हैं और एक लास्ट रहता है। तो चलिए मैं भी खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद सारे कपड़े मैं अंदर ले आई थी, अंदर लाने के बाद तो मतलब मेरा ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो गया। बेटे की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो बेटा पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के मैंने उसे सोने के लिए बोल दिया था, तो वो सो गया है और फीवर आ गया है उस पर। मैंने इनको भी कॉल कर दिया, मैंने कहा कि उसको फीवर आ गया है, तो वो कहते ठीक है मैं दवाई लेता हूँ आऊँगा। पर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ही उसकी तबीयत ख़राब हो गई और वो अभी बहुत लेटा हुआ है। उसके साथ यही है कि उसको जब भी फीवर चढ़ता है ना तो बहुत ज़्यादा वाला चढ़ता है। तो चलिए सारा काम ख़त्म होने के बाद है ना, ये कल मैं कुछ सब्ज़ी लेकर आई थी जो कि मैंने ऐसे ही रख दी थी, तो यहाँ पे मैंने सारी साफ़ कर ली है। देखिए यहाँ फली काट कर ली है, भिंडी भी कट करके रख दी है और धनिया साफ़ करके रख दिया है और यहाँ पे है पुदीना भी मैंने साफ़ करके रख दिया है और इसे है मुझे सुखाना। और हरी मिर्च की डंडियाँ तोड़ दी हैं। ये सारा करने के बाद मैं अब इन सबको फ्रिज में रख दूँगी और वापस से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मैंने खाना खा लिया था और इनका भी आना भी हुआ नहीं और वो सारा काम ख़त्म हुआ। तो ये 2-4 जो बर्तन थे इनको भी मैंने क्लीन कर लूँगी। छोटे मोटे काम होते हैं, जैसे आप ये धनिया सब्जी सब्जी वगैरह कट कर दो और मिर्च वगैरह धो धा के साफ़ करके रख दो, टमाटर साफ़ करके रख दो। चीज़ें, यही जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, ये आपको बहुत ज़्यादा सुकून देती हैं, आपके काम करने के तरीके में और आपके टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों को तैयार करके रखते हैं, इन सब चीज़ को पहले काम तैयार करके रखते हैं, तो जब भी आप अगर थोड़ा बहुत लेट भी उठते हैं या लेट हो रहे हैं तो आप तुरंत ही है ना फटाक से आपको दिमाग में आ जाता है यार ये कटा हुआ रखा है, हम ये बना लेते हैं, ये चीज़ कटी हुई रखी है, फटाफट से छोका। प्याज और टमाटर कटने में कितना टाइम लगता है? कुछ भी नहीं लगता। और जब हम हाउस वाइफ्स होती हैं, इतना टाइम से हम अपने घर को संभाल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों की ट्रिक एंड टेक्निक हम लोगों को आ जाती है और हम ये चीज़ें मैनेज करना बहुत ईजी आसान तरीका हो जाता है। तो किचन का अब हो गया है मेरा ऑलमोस्ट काम फिनिश। अब मेरा किचन में नहीं रहा है कुछ भी काम। और इनकी गाड़ी की आ गई है मुझे आवाज़, क्योंकि नीचे जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का लॉक लग जाता है, तो वहाँ से वो हॉर्न दे रहे थे, तो मुझे समझ में आ गया कि ये आ चुके हैं। और बस जब तक मैंने ये अपना ये सिंक एरिया साफ़ किया, इतने में उनकी आवाज़ आ गई दरवाजे से कि खटखटाने की। तो इनको ले लेते हैं और फिर इन्होंने खाना पीना तो खाना नहीं था,
और बस ये आए और लेट गए। आप देख रहे होंगे बेड पे, इधर वाले ही बेड पे सब लेटे हैं। क्योंकि क्या हुआ, ये आए हैं और आने के बाद इन्होंने तनु को देखा और दवाई दी हमने तनु को, और बस तनु ने पानी पिया और दवाई खाई और तुरंत उसको उल्टी हो गई। तो उसने सारा जो गद्दा है वो मतलब उसे जल्दी से उठा नहीं गया और वो गद्दे पे ही उसने उल्टी कर दी और वो गद्दा जो है सारा ख़राब हो गया। तो अभी मैं उस बेडशीट को धोकर आई हूँ, गद्दे को धोया है और खड़ा करके आई हूँ, धो दिया है जिससे वो पानी सारा निकल जाए। और अब आ गई हूँ ये जो सारे कपड़े धुले हैं इन सबको सुखाने। तो ये सारे कपड़े जो है ना थोड़ा थोड़ा फैला दूँगी। मतलब देखिए इतना बड़ा स्पेस तो है नहीं कि मैं सिंगल कपड़ा सुखाऊं, बट इसीलिए बस ऐसा फैलाना है कि स्मेल ना हो, बस हवा लगती रहे कपड़ों को। तो मैं वही एक के ऊपर एक करके डाल तो दूंगी, थोड़ा थोड़ा फैला दूंगी। मेन मेरा काम था ड्रेस को सुखाना, तो उसको मैंने सेपरेट रख दिया है कि वो सूख जाए सुबह तक। पर बेटे को तो मैं सुबह लग नहीं रहे हालात कि उसको मैं भेज पाऊँगी, क्योंकि उसने काफ़ी उल्टी कर दी है और बहुत ज़्यादा ढीला हो गया है, बहुत ज़्यादा फीवर चढ़ रहा है। तो सुबह उसे डॉक्टर के लेके जाएंगे। तो चलिए ये सारे मैंने काम यहाँ से ख़त्म कर दिए हैं और यहाँ पे अपना सारा काम करती हूँ ख़त्म। अब फाइनली बस जाके लेटना है। देखिए ये रहा गद्दा, इसको मैंने धो दिया था पानी से और खड़ा कर दिया, जिससे रात भर में इसका सारा पानी निकल जाएगा। और चलिए फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ। यहाँ पे देखिए बिल्कुल धोबी घाट लग चुका है।